नमस्कार दर्शकों। जब कोई इंसान मोक्ष प्राप्ति और भगवान को पाने की चाह में देवी देवताओं की भक्ति करता है, तरह तरह की धार्मिक साधनाएं अपनाता है, लेकिन फिर भी उसे जीवन में ना मानसिक शांति मिले, ना शारीरिक सुख और ना ही भक्ति का सही मार्ग समझ आए, तब उसके मन में यह सवाल उठने लगता है कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के रहने वाले महेंद्र दास जी की। महेंद्र दास जी विद्युत विभाग में फोरमैन के पद पर कार्यरत हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे। लेकिन दर्शकों, वर्षों तक भक्ति करने के बाद भी उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी भक्ति वास्तव में शास्त्रानुकूल है भी या नहीं। दूसरी ओर बीड़ी, शराब और अन्य बुरे विकार उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। क्रोध इतना अधिक था कि परिवार के सदस्य भी उनसे डरने लगे थे। आर्थिक परेशानियां और शारीरिक कष्ट भी लगातार बने हुए थे। आज महेंद्र दास जी कहते हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ उस समय आया जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें पहली बार पता चला कि सत भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है और मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। पुस्तक में दिए गए शास्त्र आधारित ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बीड़ी और शराब जैसे नशे उनसे हमेशा के लिए छूट गए। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, पारिवारिक जीवन सुखमय बना और सिर दर्द सहित कई शारीरिक कष्टों से भी राहत मिली। आज महेंद्र दास जी कहते हैं कि उन्हें सतभक्ति और मोक्ष मार्ग का वह सही ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। तो दर्शकों, सवाल उठता है कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान है जिसने महेंद्र दास जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं महेंद्र दास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्सा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र दास। सर कहाँ से आप? मैं हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ एज ए फोरमैन। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जो भी धार्मिक पूजाएं, देवी देवताओं की जो भक्ति थी, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा की भक्ति थी, इन सब को हम लोग करते थे। सर तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण से आने से पहले जो हम भक्ति करते थे उसका हमें ये ज्ञात नहीं था कि ये भक्ति सही में मोक्ष के लायक है या नहीं। तो जब हमको संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तो उस पुस्तक में जो हमने जब पढ़ा तो उसमें पता चला कि सत्य भक्ति का जो मार्ग है वो कुछ और है। तो उस किताब को पढ़ करके ही हमारे मन में ये विचार आया और हमारे मन में ये प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों के अनुसार है और इसी भक्ति करने से ही हमारा जो है वो मोक्ष हो सकता है। तो इसलिए हमने उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी के शरण ग्रहण करी। सर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है वो अपने कुछ न कुछ लाभ गिनाता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको भी लाभ हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जैसे हम जो भी भक्ति साधना करते थे तो उससे हम बहुत ही जो बुरे विकार थे, जैसे हम मीडिया के सामने कुछ बोलने भी तो शर्म आती है, तो जो भी जितने भी विकार होते थे उनको हम करते थे। बीड़ी शराब का हम सेवन करते थे। तो ये चीज़ें जो थी वो जो भक्ति थी उस भक्ति की वजह से तो ऐसा था। तो जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की जब हमने शरण ग्रहण करी तो हमारे ये जो विकार थे, जितने भी विकार थे हमारे, सब ये दूर हो गए और इस भक्ति से ही हमें पता चला कि ये जो असली भक्ति ही है जो हमारे इस मोक्ष का मार्ग है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको जैसे नशे की लत थी उससे छुटकारा मिला, इसके अलावा आपको और क्या क्या लाभ हुए? इसके अलावा हमारे को जैसे शारीरिक कष्ट रहता था उससे भी हमें निजात मिली। आर्थिक रूप से हम तंग रहते थे, उससे भी हमें निजात मिली। और इससे पहले हमारा जो ये मन था, इस संसार में जब हम रहते थे तो इतना मतलब क्रोधित होकर के रहता था कि हमारे परिवार के जो सदस्य थे वो भी हमसे, कई बार हमारे जो बच्चे थे वो भी डरते थे जब हम इस नशे से में रहते थे। तो जब जैसे ही हम इन चीज़ों से दूर हुए, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी, तो हमें इतने लाभ हुए कि ये जो जितने भी विकार हमारे हैं ये छूटे
और संसार में जितना भी हमारा जो शारीरिक जो कष्ट था हमारे लिए और जो भी हमारे लिए समस्याएं थी, उनसे सब हम दूर हुए हैं। तो जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि आपको शारीरिक समस्याएं थी, तो क्या समस्याएं थी आपको? सारी समस्या में ऐसा था कि जैसे हम हर वक्त जो था कि जैसे हमारा फील्ड का कार्य था, तो हर वक्त क्या होता था कि जैसे धूप में चलना, तो उसमें क्या होता था कि हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो जाता था, जिसकी वजह से हम कई बार कार्य नहीं कर पाते थे, तो बहुत बेचैनी सी रहती थी। तो जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, तो वो हमारे जैसे हम जुड़े, तो वो हमारी जो समस्या थी वो दूर हुई। जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो हमारे को दर्शक देख रहे हैं, हम इनसे यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें और उनका ज्ञान समझ करके उनकी ही शरण ग्रहण करें और अपना मोक्ष करवाएं। तो अगर कोई संत जी से जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए साधना चैनल के ऊपर शाम को 7:30 बजे सत्संग चलता है। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसके ऊपर नंबर दिए होते हैं। तो उस नंबर पे संपर्क करके हम पता कर सकते हैं कि कौन से नामदान केंद्र कहाँ से हैं। तो जो नज़दीकी का नामदान केंद्र होगा, जहाँ से भी संबंधित होगा, वहाँ पे कॉल करके हम पूछ करके वहाँ से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।